टुडे वी स्टार्ट विद द ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था, उसके सेकंड पार्ट में हम ओम्स लॉ कर रहे हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ अगर एक सीधे शब्दों में कहा जाए, शुद्ध हमारी अपनी लैंग्वेज में हम अगर बोलें, तो ओम्स लॉ कहता है कि जितनी बड़ी बैटरी उतना ज़्यादा करंट पाएंगे। अगर आप अपने बाइक देखिएगा, मोटरसाइकिल में बड़ी छोटी सी बैटरी लगती है, क्योंकि वहाँ पर हमें सिर्फ एक बल्ब जलाना है और 2 इंडिकेटर जलाने हैं और एक हॉर्न जलाना है। इन 3 चीज़ों को चलाना है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं, हमें ज़्यादा करंट नहीं चाहिए, इसलिए हम छोटी बैटरी लगाते हैं। जबकि कार में देखिएगा तो थोड़ी बड़ी बैटरी लगती है, क्योंकि आपको हेडलाइट्स बड़ी वाली जलानी है, इंडिकेटर्स हैं, हॉर्न है और म्यूज़िक सिस्टम है, वाइपर्स हैं, ये सारा कुछ आपको, इसलिए बैटरी थोड़ी बड़ी लगाएगी। जबकि घरों में उससे भी बड़ी बैटरी का क्या काम है? बैटरी जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को पैदा करती है। पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपको एक बार पहले करा चुके हैं, दोबारा एक बार कभी रिवीजन करवाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस को पैदा कौन करती है? बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो करना शुरू कर देता है। ओम्स लॉ यही कहता है कि जितनी बड़ी बैटरी, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा करंट पास होगा उस कंडक्टर में से। तो ओम्स लॉ की अगर स्टेटमेंट पढ़ी जाए तो स्टेटमेंट क्या कहती है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ करंट passing through a conductor, the amount of current flowing through a conductor, the amount of current passing through a conductor या flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends। जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है, जितनी बड़ी बैटरी आपने लगाई है, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आप पाएंगे। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या हुई? ओम्स लॉ की स्टेटमेंट हुई द अमाउंट ऑफ करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end। यह नोट कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपियों में, लिखा हुआ है। चलिए, नाउ हम इसको अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हैं। इसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा? एक्सप्रेस कर रहे हैं ओम्स लॉ को। I amount of current passing through a conductor is directly proportional. I is current, the amount of current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference. V is the potential difference applied across its end। वो कहता है, हिंदी में अगर कहा जाए तो वो कहता है कि जो विद्युत धारा की मात्रा है जो किसी चालक में प्रवाहित करती है, वो समानुपाती है किसके? उस विभवांतर के जो उसके सिरों पर लगाया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में विभवांतर कहते हैं, करंट को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा की मात्रा किसी चालक में जो प्रवाहित होती है, वो उसके सिरों पर लगे विभवांतर के समानुपाती होती
है। तो द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। आपको यह पता है जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाते हैं, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाते हैं, कोई चीज कांस्टेंट लगाते हैं, तो V इज इक्वल टू दी आई आर। ये ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है। V इज इक्वल टू दी आई आर। V इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, I इज योर करंट, नाउ न्यू दैट इज R। एक नया आपके लिए सिंबल आ गया R। R किसका सिंबल है? रेजिस्टेंस का। रेसिस्टेंस होता है प्रतिरोध, रेसिस्ट करना, रुकावट पैदा करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। तो V इज इक्वल टू दी आई आर। अब हम इसको अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, हम 9th में हमने ग्राफ पढ़े हैं थोड़े बहुत, हमें सीखे थे ग्राफ किस प्रकार से, उसी के रेफरेंस में यहां पर मैं ले आऊंगा। आप देखिएगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? पहले हम चलते हैं कि हमने एक बड़ा सिंपल जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, वो है आपका स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप सोचिए कि आप एक हरियाणा रोडवेज की बस में बैठे और आपने पढ़ा कि सामने लिखा हुआ है स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप समझ गए कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, इसका मतलब 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर चलता है। आपका गांव 240 किलोमीटर दूर है, आप फ्री बैठे थे बस में, अभी बस नहीं चली थी, आप सोच रहे थे अगर ये 1:15 बजे चलता है तो मैं कितने बजे अपने घर पहुंच जाऊंगा, अपने गांव में पहुंच जाऊंगा। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, तो आपने सोचा कि मैं ठीक 4 घंटे बाद पहुंच जाऊंगा, क्योंकि वो 240 किलोमीटर है। तो आपने कहा ये अगर 1:15 बजे चलता है और ये निश्चित गति से चल रहा है, इसी गति से, गति नहीं बदल रहा, तो ये मेरे को 4 घंटे में मेरे गांव में लगा देगा। तो सोचिए अगर मैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बनाते हैं, उसी वक्त आप सोचते कि मैं कॉपी पेन से बना रहा हूं, तो आपने सोचते कि ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। टाइम 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 1 आवर 60, 120, 180 और 240। अब 1 पे स्पीड क्या है? निश्चित है, स्पीड नहीं बदल रही है 60, जबकि ये पॉसिबल नहीं होता है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। मगर मान लीजिए कि वो चल रहा है, सड़कें बिल्कुल एकदम साफ कर दी गई कि तू 60 पे चलाता रहे, तू ब्रेक मत मारिए। तो ऐसा हुआ, तो 1 घंटे बाद वो 2:15 बजे वो कहाँ पर होगा? 60 किलोमीटर दूरी पर, ठीक है। 2 घंटे बाद वो 120 किलोमीटर पर, 3 घंटे बाद वो 180 किलोमीटर पर, 4 घंटे बाद वो कहाँ होगा? 240। तो ये आ गया। ये जब भी ये जो चीज़ अगर निश्चित चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए, तो ये लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। ऐसे ही हमारा V और I का जब ग्राफ बनेगा, अगर आप करंट की मात्रा, यहाँ पर करंट की मात्रा ले लीजिए और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की मात्रा ले लीजिए, जैसे जैसे आप उल्टा कर लीजिए तो ज़्यादा आसान रहेगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस ले लीजिए, ये करंट ले लीजिए। मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस आपका पहले था 5 वोल्ट, फिर आपने 10 वोल्ट लिया और फिर आपने 20 वोल्ट लिया, 15 वोल्ट सॉरी, 15 और फिर 20। और ऐसे ही करंट को भी आप मान लीजिए कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। आप क्या पाएंगे? 5 पे अगर 1 आ रहा है तो 10 पे 2 आएगा, 15 पे कितना आएगा? 3 एम्पियर, 20 पे कितना आएगा? 4। हम इसे प्रैक्टिकली एक दिन एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए ये लाइन ऐसे ही यहाँ पर ये दिख रही है, सेम टू सेम इस प्रकार से
चलता है। तो ओम्स लॉ क्या बताता है? ओम्स लॉ बताता है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा आप करंट पाएंगे। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। R is रेसिस्टेंस, V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था उसका आपको चार्ट तो बना, वो ग्राफ टेबल तो बनाना ही है। टेबल एक बार बना के देख लेते हैं। V इज टू IR है ताकि आपको क्लियर हो जाए, यूनिट्स भी। V इज टू दी IR तो ग्राफिकली तो बना चुके हैं, अब इसका चार्ट भी बना दीजिए। VIR, V किसको रिप्रेजेंट करता है? V किसको रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को। I किसको डिनोट करता है? I करंट को डिनोट करता है। R किसको डिनोट कर रहा है? रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस प्रतिरोध। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? दैट इज वोल्ट। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। वेयर इज आवर ओम? और हमारा सिंबल रहेगा, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो रहेगा वो है V इज टू दी IR। क्लियर? ओम्स लॉ क्लियर है? आपको CBSE में इसके ऊपर एक एक्टिविटी भी आ सकती है। आप 1.5 वोल्ट का एक सेल होता है, वो आपको कहेगा 2 सेल लगाइए, बैटरी बना लीजिए। पहले पे सिंगल सेल, फिर डबल सेल, फिर ट्रिपल सेल, 4.5 वोल्ट बना दीजिएगा, फिर 6 वोल्ट। फिर आप एम मीटर से उसकी रीडिंग देखेंगे। हमारे पास ये बना बनाया है, आपको एक दिन किसी ने प्रैक्टिकल कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है।